नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले पहला वीडियो डल चुका है सीडीपी का पार्ट 1, जिसमें हम लोग शिक्षा, मनोविज्ञान और अधिगम से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व किए थे, साथ ही उसका विस्तृत व्याख्या के साथ सॉल्व किए थे। ये हमारा सेकंड वीडियो है सीडीपी का। ये जो है हमारा विकास एवं अवधारणा, विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध के बारे में देखेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू करेंगे, साथ ही उसका हम लोग विस्तृत व्याख्या करते हुए जाएंगे। इसमें से जितना क्वेश्चन लिया गया है वो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसा है? कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? चलिए देखेंगे। किससे संबंधित हो जाएगा? विकास क्या है? कंटिन्यू, चलता रहता है, कंटिन्यूटी, सतत। तो देखेंगे विकास क्या है। विकास सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। देखेंगे ऑप्शन आंसर दिया गया है। पहला अंतः संबंध का सिद्धांत है। अंतः संबंध के सिद्धांत नहीं है। दूसरा निरंतरता का सिद्धांत। यहां से देखो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। तीसरा देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत नहीं है। डी अंतः क्रिया का सिद्धांत। क्या है? ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति होता है वो मूल रूप से आधारित होता है। देखेंगे जो निचली कक्षाओं में जो शिक्षण पद्धति होता है खेल द्वारा, तो जो खेल पद्धति है वो मूल रूप से आधारित होता है। तो ऑप्शन देखेंगे। पहला शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। दूसरा शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तीसरा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। चौथा हो जाएगा शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो देखिए जो ऑप्शन है उसको काटते हुए चलते जाएंगे। तो देखो जो खेल पद्धति होता है जो शिक्षण द्वारा, वो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर नहीं होता है। दूसरा शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। देखिए कौन सा होता है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। चौथा दिया आपका शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर। ये समाज शास्त्री के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। अवधारणा, अवधारणा क्या होता है? अवधारणा समझ पर आधारित होता है, कॉन्सेप्ट। अवधारणा क्या है? समझ पर आधारित कॉन्सेप्ट होता है, समझ। तो देखिए ऑप्शन बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास। समझ किस पर आधारित होता है? बुद्धि पर आधारित है, बौद्धिक विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौद्धिक विकास। शारीरिक विकास नहीं होगा, सामाजिक विकास ये भी नहीं होगा, संवेगात्मक ये भी नहीं होगा, इमोशनल डेवलपमेंट ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक विकास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चौथा, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? व्यक्तिगत, पर्सनल। व्यक्तिगत बोला गया है, पर्सनल। शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक दूसरे से भिन्न होते हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला दिया गया है विकास की दर, विकास क्रम।
विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिगत, पर्सनल, कौन सा हो जाएगा? दर। दर में क्या होता है? सभी का भिन्न भिन्न होता है, एक दूसरे से जो दर होता है विकास का वो क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा, क्रम, सीक्वेंस, ये नहीं होगा। सीक्वेंस, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है विकास की सामान्य क्षमता, सामान्य क्षमता, ये भी नहीं होगा। डी, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। इसमें यह बोला गया है कि शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किस प्रकार से? पर्सनल, मतलब व्यक्तिगत बोला गया है, तो व्यक्तिगत में कौन सा हो जाएगा? विकास की दर में भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, एक शिक्षक को किस चीज का ज्ञान होना चाहिए बताएंगे? शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, देखो, अध्यापन विषय का, शिक्षक को अध्यापन विषय का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बाल मनोविज्ञान का, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा संहिता का, देखिए शिक्षा संहिता क्या होता है? शिक्षा संहिता, एजुकेशन कोड, ये क्या संहिता? एजुकेशन कोड होता है। क्या इसका ज्ञान होना चाहिए संहिता कोड का? तो इसका ज्ञान जरूरी नहीं है। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, देखिए यहाँ पर अध्यापन विषय है और बाल मनोविज्ञान, तो ऑप्शन डी में दोनों दिए गए हैं, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखेंगे, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, एक शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? स्नेह का, सही हो जाएगा। विश्वास का, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। सम्मान का, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच क्या होना चाहिए? सम्मान का संबंध होना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ये सभी, तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में, विकास, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं? यहां से देखेंगे जो कथन सत्य नहीं है उसको बताना है हमें। तो देखिए पहला, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, ऐसा ही है, सभी के जो विकास की अवस्था होता है, प्रत्येक की विकास अवस्था में अपना अपना क्या होता है? खतरा होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें नहीं है, पूछा गया है विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। देखिए क्या बोला गया है? विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है, यहीं पर क्या लिखा है? नहीं होता है, क्या होता है? नहीं होता है। और पूछा क्या है? कथन सत्य नहीं है, तो क्या विकास क्या होता है? उकसाने और बढ़ावा देने से होता है, होगा, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है पूछा गया, तो ये नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल, विकास क्या होता है? सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों परिवर्तनों से क्या होता है? ये प्रभावित होता है। अगला, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, ठीक है, क्या होती है? विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, अपने विकास अपने अपने क्या होता है? जो अवस्था होता है उसका खतरा होता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या होता है? उस विशेषता होती है, सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, सामाजिक परिवर्तन से भी प्रभावित होता है, लेकिन इसमें कथन में सत्य नहीं है पूछा गया है, तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए, यहाँ पर देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, कमेंट में बताएंगे उत्तर बाल्यावस्था का एज कितना से कितना होता है? उत्तर बाल्यावस्था का एज 6 से 12 वर्ष, 6 से कितना होता है? 12 वर्ष में होता है। तो विकास की ऐसा कौन सा अवस्था है जो 6 से 12 वर्ष में जो उत्तर बाल्यावस्था होता है उसके लिए ये उपयुक्त नहीं है बोला गया है।
तो पहला देखेंगे, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? जो उत्तर बाल्यावस्था होता है 6 से 12 वर्ष का जो बालक होता है उसमें खेल में क्या होता है? आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखता है। दूसरा, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना। करता है क्या? उत्तर बाल्यावस्था में पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करता है। ये दोनों को प्राप्त नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। उत्तर बाल्यावस्था में क्या हो जाता है कि जो व्यक्ति होता है वो आत्मनिर्भर प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। जब उत्तर बाल्यावस्था एज में जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जो अपने उम्र के जो साथी होते हैं वो क्या करते हैं, साथ में रहना सीखते हैं, समूह में खेलना सीखते हैं और टोली बनाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और पूछा गया है कौन सा नहीं है, बोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी। व्यक्तिगत शिक्षार्थी, पर्सनल, व्यक्तिगत बोला गया, व्यक्तिगत शिक्षार्थी, पर्सनल स्टूडेंट एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। बताएंगे, एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किस पर भिन्न होते हैं? दर पर। दर अलग अलग होता है। क्या होता है? प्रत्येक शिक्षार्थी का जो है डेवलपमेंट एक दूसरे से अलग होता है, तो विकास की दर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। जो मानवीय मूल्य होता है वो क्या होता है? प्रकृति में सार्वत्रिक है, तो विकास का अर्थ क्या हो जाएगा? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण और अभिव्यक्ति। बताएंगे, मानवीय मूल्य बोला गया है, मानवीय मूल्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति होता है। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है वो मानवीय मूल्य क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुकरण नहीं होगा, अंगीकरण भी नहीं होगा और मतारोपण ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस स्तर में जो बच्चे हैं अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं, सक्रिय सदस्य बनते हैं? जब क्या होता है, जब बच्चा हम उम्र के बच्चों के साथ खेलता है और क्या होता है, उसका सक्रिय सदस्य बनता है। कौन से एज में होता है? 12 से 18। 12 से 18 कौन सा हो जाएगा? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में। यहां से देखेंगे, सक्रिय बोला गया, सक्रिय मतलब एक्टिव, सक्रिय मतलब एक्टिव सदस्य होते हैं। एक्टिव से याद रखना एडोलसेंस। क्या याद रखेंगे? एक्टिव से एडोलसेंस। ये क्या हो जाएगा? सक्रिय सदस्य बनते हैं। एक्टिव से एडोलसेंस, ऐसे स्टार्ट हो रहा है एक्टिव एडोलसेंस। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। देखेंगे, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण मतलब सांप्रतिक दृष्टिकोण क्या बोला गया है? करेंट व्यू बोला गया है। सांप्रतिक दृष्टिकोण मतलब करेंट व्यू।
इसका जो मान्यता है कौन सा होता है? यहाँ से एक ऑप्शन गायब हो गया है, देखेंगे। बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं, करंट व्यू पूछा गया है, तो बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं, नहीं होगा। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, इसमें वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है बोला गया है, अभी बचपन में, और युवा प्राप्त बोला गया है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, क्या बोला गया है? करंट व्यू में बचपन जो है, यहां से देखो ये बचपन से बोला गया, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण, यहां से देख लो बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विकास का अर्थ होता है, विकास का अर्थ क्या है? डेवलपमेंट, बताएंगे ऑप्शन। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, यहां से ऑप्शन काटते जाएंगे, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, गलत हो जाएगा। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी गलत हो जाएगा। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, इसे भी उत्तरोत्तर श्रृंखला बोला गया है। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की, देखिए जहां पर विकास की बात आएगा, डेवलपमेंट का बात आएगा, वहां पर अगर ऑप्शन में दिया गया है मैच्योर, क्या दिया गया है? ये परिपक्वता, मैच्योर और अनुभव, ये दोनों जहां वर्ड आता है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता और अनुभव, मैच्योर और एक्सपीरियंस, ठीक है। जहां पर ये दोनों ऑप्शन दिखेगा वो ऑप्शन ज्यादातर सही हो जाएगा आपका। खिलौने की आयु कहा जाता है, बताएंगे, खिलौने की आयु कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो खिलौने की आयु होता है कौन सा होता है? बाल्यावस्था में होता है, तो बाल्यावस्था को कितने भाग में बांटा गया है? दो भागों में, पहला क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। देखेंगे जो पूर्व बाल्यावस्था होता है वो 2 से 6 वर्ष होता है, 2 से 6 वर्ष, और ये जो होता है 6 से 12 वर्ष। अब बताएंगे बच्चे कौन से एज में आकर खिलौनों से खेलते हैं, उसको इसलिए उसको क्या बोला गया है? खिलौने की आयु, कौन से एज में? 2 से 6 वर्ष। जब 2 से 6 वर्ष के बीच में होता है बच्चा, तो क्या करता है? खिलौने से अधिक लगाव रहता है, खिलौने से खेलता है। खिलौने की आयु कौन सा हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? खिलौने की आयु, कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था, देखो निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? अभी देखें पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? कितना से कितना? 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष। अब 2 से 6 वर्ष में बच्चा क्या करता है? और इसे पूछा गया कि वो उसकी विशेषता कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में देखेंगे, दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, बताएंगे। जब बच्चा क्या होता है, जो 2 से 6 वर्ष के बीच में होता है, तो क्या करता है? वो अनुकरण करता है, ठीक है, अनुकरण करता है, दूसरे का नकल करता है, ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा। दूसरा, प्रश्न करने की अवस्था, इसे क्या करता है बच्चा? प्रश्न करता रहता है। अगला है खेलने की अवस्था, टॉय एज, टॉय एज, इससे पहले क्वेश्चन पढ़े हैं, टॉय एज बोला जाता है कौन सा? पूर्व बाल्यावस्था, तो कौन सा नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, दल समूह में कब रहता है?
उत्तर बाल्यावस्था में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं, क्या बोला गया है, भौतिक वस्तुओं के इस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। फिजिकल ऑब्जेक्ट, क्या बोला गया है, फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन को समझने लगता है। पहला देखेंगे, क्या द्रव्यमान को समझने लगता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट सही। संख्या, संख्या को जानने लगता है, द्रव्यमान और संख्या ये दोनों हो जाएगा। ऐसे देखो, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये, द्रव्यमान भी, संख्या भी और क्षेत्र, एरिया, ये सभी को क्या करने लगता है, परिवर्तन इसमें समझने लगता है। द्रव्यमान में अंतर, संख्या में अंतर और क्षेत्र में अंतर को समझने लगता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। इसे जो पहला टॉपिक हम लोग सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें ये क्वेश्चन था, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। अगर यहाँ पर कारक पूछेगा तो कारक में क्या हो जाएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा कि किन दोनों का योगदान है, तो किन दोनों का योगदान होता है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का योगदान होता है। इसका योगदान होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास, डेवलपमेंट के बारे में सत्य नहीं है बोला गया है, तो निगेटिव को देखना है हमें। विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास क्या होता है, अंतःक्रिया का फल है, सतत चलता है, निरंतर चलते रहता है, यह सही हो जाएगा। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सही हो जाएगा। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, क्या है, व्यक्तिगत प्रक्रिया, पर्सनल प्रोसेस। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, ये विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या होता है विकास, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। विकास कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और पूछा भी गया है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है, बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है, बल्कि क्या है, समांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे कौन सा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, देखो वंचना, आवश्यकता वंचना, वंचना क्या हो जाएगा, वंचित, वंचित। तो आवश्यकता वंचित क्या शारीरिक अवस्था नहीं है, यहां से नहीं है पूछा गया है, ये नहीं है, तो क्या होता है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था होता है, और यहाँ पर नहीं है दिया गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। क्रियात्मक, एक्शन,
नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, उपरोक्त सभी। चलिए बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्शन रिसर्च करता है ये, क्या करता है, रिसर्च करता है। तो देखो, नवीन ज्ञान की खोज, क्या रिसर्च में केवल नवीन ज्ञान की खोज करता है। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, क्या बोला गया, व्यवहार विज्ञान का विकास। तीसरा, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, क्या बोला गया है, कार्य प्रणाली में सुधार लाना। एक्शन रिसर्च क्या एक्शन लेगा वो, तो कार्य प्रणाली में सुधार लाएगा। क्या करेगा, क्या एक्शन लेगा कि वो कार्य प्रणाली में सुधार लाएगा। कहां पर, विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षिक कार्य पर। कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, बताएंगे। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास कौन सी अवस्था में होता है, जब बच्चा, कौन सी अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है। तो बाल्यावस्था में होता है तो क्या करता है वो, कुछ भी कार्य करता है तो सोचता है कि अगर मैं ये कार्य सही कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, शाबाशी मिलेगा और गर्व महसूस होगा। और जैसे कुछ भी जो कार्य है निष्क्रिय, अगर निष्क्रिय कार्य करता है तो उसपे उसको भार आता है कि क्या होगा अगर ये मैं गलत काम करूंगा तो मेरे परिवार में माँ बाप के द्वारा या बड़ों के द्वारा मुझे डांटा जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में करता है वो, तो बाल्य अवस्था में करता है। 6 से 12 वर्ष के बीच में होता है जब बच्चा, तब यह भावना का विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो गया, मानव विकास के इन दोनों कारकों के योगदान का परिणाम है। ऊपर का लिए क्वेश्चन रिपीट है, वंशानुक्रम, क्या है ये, वंशानुक्रम है एवं वातावरण दोनों का। चलिए, नवजात शिशु का भार होता है, बताएंगे। नवजात शिशु का भार होता है, कितना होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, पाउंड में दिया गया तो 1 kg इक्वल कितना पाउंड होता है, बताएंगे। लगभग 2.205 पाउंड होता है। लगभग कितना होता है, 1 kg का मतलब 2.205 होता है लगभग। तो देखो, नवजात जब शिशु पैदा होता है तो उसका भार लगभग कितना होता है, उसका भार होता है 7 पाउंड होता है। कितना होगा, 7 पाउंड। अगला क्वेश्चन, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। देखो, वृद्धि, ग्रोथ कौन सा प्रभावित करता है, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार। जिस वातावरण में वह रहता है ग्रोथ उस पर प्रभावित करता है। स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो उसके शारीरिक वृद्धि पर क्या होता है, इफेक्ट डालता है। आहार, अच्छा आहार लेगा तो उसका वृद्धि तेजी से होगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध है, मेच्योर, मेच्योर का संबंध कौन सा हो जाएगा, मेच्योर कब आता है, बताएंगे। विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कौन सा होगा ऑप्शन। मेच्योर कब हो जाता है, जब बच्चा का विकास होता है, जब बच्चा का विकास होता है तब उसमें मेच्योरिटी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तनाव और क्रोध की अवस्था, तनाव और क्रोध कौन सी अवस्था हो जाएगा,
इसका ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो तनाव और क्रोध है का तनाव और क्रोध की अवस्था, यह कथन किसका पूछा जाता है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल। इसका है स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया यह कथन है। कौन से एज में होता है? इस एज में जब बच्चा आता है तो तनाव में रहता है, उसको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। कौन से एज में होता है? किशोरावस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में होगा? देखो, कौन सी अवस्था में होता है? यहाँ से अगर यहाँ से देखेंगे आप लोग, 13 वर्षीय बोला गया है और 12 से 18 वर्ष के बीच में होता है। कौन सा होता है? किशोरावस्था। कौन सा होगा? 12 से 18 वर्षों में किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था। तो इस एज में क्या होता है? जो बच्चा होता है अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो कौन सा हो जाएगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था ये तो नहीं होगा, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी नहीं होगा भी, बाल्यावस्था ये भी नहीं होगा। चलिए, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक विधि कौन सी है? देखो, वृद्धि और विकास बताना है हमें। वृद्धि और विकास की जो विधि है, सर्वाधिक अच्छी विधि बताना है हमें। सर्वाधिक ऑप्शन देखेंगे। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि और सांख्यिकी विधि। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? कमेंट करेंगे। देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये अध्ययन की सर्वाधिक विधि कौन सा जाएगा? मनोविश्लेषण विधि, ये तो नहीं होगा। तुलना, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव होता ही नहीं है। विकासी विधि, यहां से देखो, डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल, विकासी विधि, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। सांख्यिकी विधि, यह मैथमेटिक्स में होता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विकासी विधि सही हो जाएगा। बच्चे विकास के सिरास्थ के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कई बार पूछा गया इसको। देखेंगे, बच्चे के विकास के सिरास्थ, विकास के सिरास्थ, सिरास्थ सिद्धांत मतलब, देखो, सिरास्थ सिद्धांत बोला गया है। सिरास्थ सिर से स्टार्ट हुआ, मतलब सिर से क्या हो जाएगा? ये पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। याद रखेंगे, यहां से सिर है, मतलब ये सिर से स्टार्ट होगा। सिरास्थ का सिद्धांत, सिर दिया है तो सिर से स्टार्ट होगा और सिर से कहा जाएगा? पैर की ओर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? विकास का सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिरास्थ सिद्धांत, सफेलोपोडल। अब देखो, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है बोला गया है। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है तो कौन सा है जो इसकी विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखेंगे। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होता है, जब बच्चा 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है तो उसकी सीखने की तीव्रता बहुत अधिक होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जानने की इच्छा रहती है, उत्सुकता रहती है उसमें, यह कैसा है, क्यों है। चिंतन की प्रक्रिया, जब बच्चा छोटा होता है तो ये चिंतन नहीं करता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो दूसरे का देखकर क्या करता है? नकल करता है। ये भी सही हो जाएगा। पूछा गया कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? चिंतन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी। यहां पर देखेंगे, जब बच्चे का विकास होता है तो 1 साल में उसके मस्तिष्क का 75% विकास हो जाता है।
2 साल में 80% मस्तिष्क का विकास हो जाता है और 6 साल तक यह मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। मस्तिष्क का विकास 1 साल में कितना 75% हो जाता है, 2 साल में 80% और 6 साल तक कितना हो जाता है 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कंटिन्यू और स्लो। क्या होता है विकास? सतत चलता है, निरंतर चलता है और कैसा प्रक्रिया है ये? धीमा प्रक्रिया बोला गया है। यह कथन कौन दिया गया है? स्किनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल्यावस्था अवस्था होती है, देखो बाल्यावस्था अवस्था होती है, याद रखेंगे। बाल्यावस्था कितना से कितना होता है? 6 से 12। याद नहीं रहेगा तो देखो बाल्यावस्था में 12 है, 12 से 12 वर्ष। याद रखेंगे कितना? 12 वर्ष। ये भी ब से स्टार्ट हो रहा है, ब से बाल्यावस्था, ब से 12 वर्ष। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य बताएंगे। जब विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? विकास कैसा होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास कैसा होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों में वृद्धि होता है। तो देखेंगे ज्ञान में वृद्धि होता है, गुणात्मक वृद्धि हो जाएगा, बिल्कुल सही। संवेग, संवेग में वृद्धि, इमोशनल। वजन में वृद्धि, वेट में भी वृद्धि होता है। तो देखेंगे ज्ञान, ज्ञान सोच में आ जाएगा यहाँ से। संवेग, संवेग समझ, इमोशनल कौशल की वृद्धि हो जाता है। वजन, वजन आकार भार में हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सभी तीनों आ जाएगा इसमें, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, विकास शुरू होता है, देखो विकास शुरू हो जाता है कहाँ से? जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, तो जब माँ के गर्भ में रहता है तो वहीं से उसका विकास शुरू हो जाता है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकास प्रसव पूर्व अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। विकास क्या होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित 3 सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है, बताएंगे। जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट, संकल्पना, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ पर आधारित। विकास के परिमाण स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो क्या बोला गया है? विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, बताएंगे। विकास क्या होता है? सापेक्ष, क्रमिक, सीक्वेंस। रेट विभिन्न दर, रेट ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंस क्रमिक। कौन सा जाएगा? कमेंट करेंगे। देखो यहां से संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है समझ पर आधारित। समझ, समझ मतलब कहां से होगा? ये डेवलपमेंट से होगा। डेवलपमेंट से। जब विकास होता है तो विकास कैसा प्रक्रिया है? सतत, कंटिन्यू। कंटिन्यू होता है और क्या होता है? सीक्वेंस से। क्या होता है? डेवलपमेंट, विकास कंटिन्यूस सीक्वेंस से होता है। तो देखो यहां से विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, सीक्वेंस में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? बताएंगे विकास का सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। देखो यहां से नहीं है बोला गया है। विकास क्या होता है? अंतर संबंधित होता है। विकास क्या होता है? अंतर संबंधित होता है। यहां पर नहीं है बोला गया, ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी का विकास दर समान नहीं होता। जी क्या था? सभी का विकास दर अलग अलग होता है। विकास हमेशा रेखीय होता है? रेखीय नहीं होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर देखो नहीं है बोला गया है। ये क्या है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर नहीं है बोला गया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सही हो। सभी की विकास जो दर है वो समान नहीं होता। सभी का विकास दर भिन्न भिन्न होता है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? कई बार पूछा गया इसको भी। जब बच्चा नर्सरी कक्षा में जाता है तो उसको शुरुआत करने के लिए ऐसा कौन सा विषय वस्तु हम लोग उसे पढ़ाएंगे जो वो जल्दी सीख सकेगा, वो जिस माहौल में है उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर सकेगा। तो बच्चा किसको एक्सेप्ट कर सकता है? परिवार। कौन सा हो जाएगा? परिवार, मेरा परिवार। ये जो विषय वस्तु है ये सब पढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा? उसको जल्दी से ग्रहण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत। देखो साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से और शैशवावस्था से। चलिए बताएंगे कौन सी एज में जब बच्चा जाता है तो वो अपने माता पिता के साया से दूर होता है और अपने साथी समूह के साथ ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? पूर्व किशोरावस्था। कौन सा हो जाएगा? पूर्व किशोरावस्था से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकास के परिप्रेक्ष्य के समय। देखो विकास के परिप्रेक्ष्य के समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में से क्या शामिल है? बताएंगे विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन निम्न में से क्या शामिल है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या होगा इसका उत्तर। जी ठीक, ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। देखेंगे यहां से विकास के परिप्रेक्ष्य के साथ होने वाले परिवर्तन, परिप्रेक्ष्य मतलब देखो दृश्य, कौन सा हो जाएगा? रूप, फॉर्म में होता है, दर रेट में होता है, अनुक्रम सीक्वेंस के साथ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है गर्भ में बालक विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको पूरी तरह से विकसित होने में कितना समय लगता है? 9 माह होता है लगभग। 9 माह, 9 माह किसके अंतर्गत आ जाएगा? 9 माह लगभग 280 दिन होगा। कितना हो जाएगा? लगभग 280 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारा प्लेलिस्ट बने हैं, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।